फिजिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हुए आप बहुत सी प्रॉब्लम्स सोल्व करते हैं, तो इन दोनों का नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेशन को हम आज करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है आप वो देखिए। इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपके पास स्मॉल पार्ट्स हैं। क्या हैं? स्मॉल पार्ट्स हैं, बहुत से पार्ट्स हैं, स्मॉल पार्ट्स, और उन सभी पार्ट्स को ज्वाइन करना है। तो उसको जो ज्वाइन करने का प्रोसेस है, यानी टू सम अप, ये जो सम अप करने का प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। वैसे आप इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेट शब्द से मिलकर बना है। इंटीग्रेट का मतलब क्या है? इकट्ठा करना। इंटीग्रेशन सम करना। अब देखो, क्लास 10th तक आप एक टर्म पढ़ के आए हो, ये टर्म, इसको आप क्या बोलते थे? सिग्मा बोलते थे। क्या बोलते थे? सिग्मा या फिर समेशन, या आप इसको सिग्मा बोलते थे या इसको समेशन बोलते थे। और इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था एक प्रकार से सम अप करना। क्या करना? सम अप करना, यानी एक प्रकार से जोड़ करना। ये आप क्लास 10 तक पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, वो जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब ये सिंबल कहाँ से आया? इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? सिंपली ऐसा माना गया है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो सम को रिप्रेजेंट करता है। सम का ये जो एस है, इसे देखो आप, इस एस को क्या किया? थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया, इस प्रकार से ऐसे कर दिया। तो इनलार्ज किया इसको, तो इस प्रकार का जो साइन बना, ये जो साइन है ये बनेगा इंटीग्रेशन का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड इंटीग्रेशन? जो हम क्लास 10th तक सिग्मा पढ़ते आए थे उसमें, और अब जो इंटीग्रेशन हम पढ़ने वाले हैं इसमें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा दे रखे हैं, जैसे है 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15। ओके, ये कुछ ऐसे डेटा है, और इन सभी को आपको क्या करना है? सम अप करना है। तो इन सभी को सम अप करना है, तो आप यहाँ पे इसको, ये सिंबल यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम में ये सिंबल यूज़ करेंगे, आप ये वाला सिंबल है यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? हम यहाँ पे ये वाला साइन यूज़ करने वाले हैं, और ये वाला साइन यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका कारण है कि ये जो ये है, ये यूज किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज का सम निकालना हूं, कैन बी यूज्ड फॉर सम लिख देते हैं हम यहाँ पे, सम ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब क्या है? जैसे ये वैल्यूज हैं, ये कौन सी वैल्यूज हैं? 2, 3, फिर यहाँ पे गैप है, 4 नहीं है ना यहाँ पे, 5, फिर यहाँ पे गैप है, 6 नहीं है, 7, फिर गैप है, 8, 9 नहीं है, 10। इसका मतलब कंटिन्यूस नहीं है नंबर। कोई भी आर्बिट्री नंबर हो, उनको ऐड करना हो तो हम ये जो सिंबल है, इस वाले सिंबल को यूज करते हैं। और हमारा ये जो सिंबल है, ये जिसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, ये इज यूज्ड टू सम अप कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन मतलब आप जो नंबर जोड़ने वाले हो वो नंबर कंटिन्यूस चल रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ 1, 2, 3, 4, और काउंटिंग कंटिन्यूस चल रहा है। आपको काउंटिंग आप कहे कि सम करो 1 to 10 मतलब कंटिन्यूस लेगो, 1 से लेकर 10 तक, कोई भी नंबर बीच में नहीं छोड़ने वाले। तो उस दौरान आप ये सिंबल यूज़ कर लेंगे। तो इसमें यहाँ पे आप लिखेंगे 1 और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 10। तो इस सिंबल में दो चीज़ें होती है। जो आपने स्टार्टिंग किया, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और जहाँ तक ये गए इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक इसको एडअप करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ये इस प्रकार से ये इसका हो जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारे पास क्या? सिंबल की बात हो गई यहाँ तक। अब हम इसके
फॉर्मूले हैं, बेसिक फार्मूला हैं इसके, हम वो देखते हैं। फंडामेंटल फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन क्या देखने वाले हैं हम अब? फंडामेंटल फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन के हम फंडामेंटल फार्मूले देखने वाले हैं। और जो पहला फार्मूला हम लेते हैं जो बहुत ही बेसिक फार्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इंटू डी एक्स। ध्यान देना यहाँ पे इनका मैं एक एक का मतलब बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, डी एक्स रिप्रेजेंट करता है स्मॉल वैल्यूज़ को। किसको स्मॉल करता है? वेरी स्मॉल वैल्यू को। और dx के साथ ये x है, इसका मतलब ये वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे x हमने क्या लिखा, x रेज टू पावर n dx। इसमें क्या है कि ये जो x है इसको, ये जो x है इसको आपको ऐड करना है। यहाँ पे dx लिखा मतलब d के साथ यहाँ पे जो कुछ भी है ना सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन होना है। तो यहाँ पे d के साथ कौन है? x। तो यहाँ पे इस x को इंटीग्रेट करना है। हम आगे एक एग्जाम्पल और लेंगे उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो इसका जो फॉर्मूला आपके पास आएगा वो फॉर्मूला आएगा एक्स रेज टू पावर n तो था, इसमें एक ऐड कर दो और इसी से उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और इसको आपको अच्छे से ध्यान करके चलना है। ये फॉर्मूला याद करो, मेन फॉर्मूला बहुत ज़्यादा हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। लगभग आप ये मान के चलो कि 80% टू 90% प्रॉब्लम सॉल्यूशन हम करेंगे इंटीग्रेशन की तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। लेकिन इस फॉर्मूला की एक लिमिटेशन है और वो क्या है, इफ़ n इज़ नॉट इक्वल टू -1, n की वैल्यू अगर -1 के बराबर नहीं है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर n की वैल्यू -1 के बराबर हो, n की वैल्यू -1 के बराबर कहने का मतलब है जैसे मैंने ये लिखा फंक्शन एक्स रेज टू पावर n dx, यहाँ पे n इज इक्वल टू -1 होता, -1 होने का मतलब है ये इस प्रकार से होता एक्स रेज टू पावर -1 dx इंटीग्रेशन। तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे ना 1/x dx और इसका इंटीग्रेशन। अगर ये कुछ इस प्रकार से गिवन हो आपको तो फिर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। उस केस में आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और वो क्या आएगा, ये आएगा दैट इज इक्वल टू log e x। और ये जो log e है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ln x। ये जो ln है या फिर log e है इसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम इसको बोलते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये e बेस के साथ होता है और एक होता है log 10 बेस के साथ। ये हम आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब आपको बताएंगे किसी दूसरी वीडियो में। फिलहाल आप इतना ही देख लें इसको, हम आगे चलते हैं दूसरे फार्मूला के ऊपर। तो एक फार्मूला हमारे पास हो गया है यहाँ से एक्स रेज टू पावर n dx वाला। फार्मूला नंबर 2 हम लेके चलते हैं। दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला नंबर 2 अगर इस प्रकार से हो आपको इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। ये फार्मूला आपको याद कर लेने हैं सारे, ठीक है। इसका डेरिवेशन की हमें ज़रूरत नहीं है कि फार्मूले क्यों आए, कहाँ से आए। हम ये जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो मैथमेटिक्स में सीख लेंगे और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ इस फार्मूले से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं है। ओके, तो दैट इज इक्वल टू इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ई एक्स। तीसरा फार्मूला हमारे पास जो है वो हम देखते हैं, वो आपके पास इस प्रकार से है इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स डी एक्स। तो ये आपके पास फार्मूला हो जाएगा ए रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई log e इंटू ए। नंबर 4 ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। आप जो 4 ऑन वर्ड हैं, क्या है फॉर्मूला, जैसे आपको इंटीग्रेशन करना हो cos x dx का, x की जगह कोई एंगल भी हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है ये cos थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है sin x और sin थीटा। यानी अगर cos का करोगे तो क्या आएगा, sin आएगा। इसका रिवर्स आप याद करके चलो, एक रिवर्स फॉर्मूला भी था आपका, क्या, अगर आपको क्या करना है
इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन इसका रिवर्स था, फॉर्मूले आपको डिफरेंशिएशन वाले भी याद करने हैं, वो आपको मैं आगे फिर बताने वाला हूँ एक बार फिर से। पहले एक बार हम इंटीग्रेशन वाला ही देख लेते हैं। 5th नंबर फॉर्मूला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो किसका है, इंटीग्रेशन अगर आपको किसका करना है, साइन एक्स डी एक्स का, या फिर मान लीजिए एक्स की जगह आपके पास थीटा हो तो ऐसे मिल सकता है ये साइन थीटा डी थीटा का, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ, अगर x है तो कोस x या फिर थीटा है तो क्या हो जाएगा कोस थीटा। ओके, मतलब ध्यान रखो कोस x का आएगा प्लस साइन x और साइन x का आएगा माइनस कोस x। ओके, नंबर 6 फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा किसका, इंटीग्रेशन ऑफ कोस x स्क्वायर x dx, तो ये हमारे पास होता है माइनस ऑफ कोट एक्स, ये आपको याद कर लेने हैं। 7th फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये फॉर्मूला आएगा टेंजेंट एक्स। 8th फॉर्मूला, अगर आपके पास दे रखा हो सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स, डी एक्स साथ में होना जरूरी है ना, डी के साथ जो कुछ भी है, जैसे यहाँ पे डी के साथ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, इन्हीं का इंटीग्रेशन होने वाला है, तो इसका रिजल्ट आएगा सेकेंड एक्स। ओके, और एक आपके पास इस प्रकार से 9th फार्मूला, अगर आपके पास टेंजेंट एक्स डी एक्स है उसका इंटीग्रेशन करना है, तो टेंजेंट एक्स डी एक्स का हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स नहीं आएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स। ये इस प्रकार से आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं उनको कर लेना है। इसमें एक फॉर्मूला और देख लेते हैं हम, और वो फॉर्मूला ऐसे है, अगर आपके पास इस प्रकार से दे रखा हो इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्लू प्लस माइनस एंड सो ऑन, अलग अलग फंक्शन है 1 2 3 4, और ये इनके साथ dx, इन सभी का करना हो तो कैसे करेंगे, तो आप इसको ऐसे करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स प्लस माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू डी एक्स प्लस माइनस एंड सो। ओके, ये आपके पास इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। अब हम यहाँ से देखते हैं जो इंटीग्रेशन होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। क्या क्या टाइप्स होती हैं, पहला होता है डेफिनेट इंटीग्रल, और दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा क्या होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, इस डेफिनेट इंटीग्रल में इसमें आपको इनिशियल एंड फाइनल जो डिजिट्स होते हैं, ये आपके आप लिमिट बोल सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि इसकी लिमिट गिवन होती है, लिमिट गिवन होती है। लिमिट गिवन का मतलब ये है आपको ये बताया जाएगा कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक ऐड करना है, और इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, इंटीग्रेशन है a to b बोल दिया, तो इसका मतलब ये इसकी लोअर लिमिट है और ये इसकी अपर लिमिट है, और इसको लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में ही एडअप करना है। जैसे मैं मान लूँ a to b x रेज टू पावर n dx है, सपोज करो ऐसे, और इसका आपको रिजल्ट निकालना है, तो x रेज टू पावर n का फॉर्मूला पीछे आपने पढ़ा क्या होता है, इसका रिजल्ट आपके पास आएगा x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और इसकी लिमिट दे रखी है आपको a to b। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या करना है, ये जो x है, ये जो x है, इस x की जगह एक बार b रख दो, माइनस इस x की जगह एक बार a रख दो, मतलब ये रिजल्ट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। x की जगह मैं b रखूँगा तो b और पावर कितनी है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना है n प्लस 1, माइनस क्या है लोअर लिमिट a और पावर कितनी है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा सॉल्यूशन के बाद। ओके, तो ऐसा कोई इंटीग्रेशन जिसमें आपको लिमिट दे रखी हो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, और दूसरा जिसमें लिमिट ना दे रखी हो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपको सिंपली ऐसे मिलेगा। ओके, जैसे इसको ऐसे लिखूं
ये हो जाएगा आपके पास x रेज़ टू पावर n dx, और कोई भी अपर और लोअर लिमिट नहीं दे रखी, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये फॉर्मूला तो है ही, प्लस इसके साथ एक c लिखा जाता है। c का मतलब क्या है, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्यों आया, वो इसलिए आया, आप सोच के देखो। मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन और डेफिनेशन एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो आपको मैं एक डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ x लेना हो, तो रिजल्ट कितना आता है 1। ये डिफ्रेंशिएशन आपको पहले बताया जा चुका है। अगर आपको d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 लेना हो तो भी रिजल्ट कितना आएगा, तो भी 1 आएगा। क्यों आएगा 1, देखिए इसको वैसे लिख सकते हैं ना, इसको वैसे लिख सकते हैं ना, dx डिवाइड बाई डी एक्स प्लस d1 डिवाइडेड बाई dx, dx बाई dx तो कितना हो जाएगा 1, और 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है 0, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये हमने ये लिया एग्जांपल नंबर 1, ये था एग्जांपल नंबर 2। हम एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में हमने ऐसे मान लिया, जैसे आपको d डिवाइड बाई डी एक्स करना है x प्लस 2 का, तो इसका भी कितना आएगा dx डिवाइड बाई डी एक्स, dx डिवाइड बाई एक्स तो कितना हो जाएगा 1, और प्लस d2 डिवाइड बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो इसका मैं रिवर्स करके चलता हूँ। डिफरेंशिएशन ले लिए, अगर इनका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो इंटीग्रेशन कैसे होगा। अब इनका इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है, इंटीग्रेशन में करता हूँ। यहाँ देखो ये इस टर्म को मैं दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूँ, आप अच्छे से समझना कैसे लिखा। ये मेरे पास ऐसे था डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया 1 आया, डी एक्स डिवाइड बाई एक्स कितना आया 1 आया। ओके, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, इस टर्म को, ये जो डी एक्स टर्म है इसको मैं इधर ले जाऊँ, इसको मैं कुछ भी रिजल्ट मान लेता हूँ एक बार, तो ये मेरे पास कितना आएगा रिजल्ट, ये मेरे पास आएगा 1 डी एक्स, और 1 डी एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो रिजल्ट कितना आएगा, क्योंकि ये तो मुझे निकालना है ना। क्योंकि मेरे पास क्या था डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स नहीं था, एक्चुअली मेरे पास क्या था x था, क्या था x, और x का मैंने d बाई डी एक्स किया तो रिजल्ट कितना आया 1 आया। ये तो मेरे पास था डिफरेंशिएशन। अगर मैं डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास जितना था उतना रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो यहाँ से हम वही काम करते हैं। तो इस 1 का अगर हमने इंटीग्रेशन किया तो वापस रिजल्ट कितना आना चाहिए, रिजल्ट कितना आना चाहिए x। ये हमें पहले से पता था कि x आना चाहिए, लेकिन कैसे आएगा अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। देखिए 1 था, क्या मैं 1 को ऐसे लिख दूँ x रेज़ टू पावर 0 इंटू डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन, कोई फ़र्क पड़ा। कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर आप 0 कर दोगे, किसी भी नंबर की पावर आप 0 कर दोगे तो 1 हो जाता है ना। तो x की पावर मैंने 0 कर दिया, तो 1 को मैंने क्या लिख दिया, 1 को लिख दिया मैंने x की पावर 0 इंटू डी एक्स। इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूला लगा दो आपके पास। अब फॉर्मूला क्या है, x पावर जो भी है उसके अंदर 1 ऐड कर दो और उसी से उसको डिवाइड कर दो, दैट इज कितना आया x की पावर 1 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू x, मतलब रिजल्ट कितना आया x। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारे पास क्या लिया था हमने लिया था x प्लस 1। अब अगर मैं x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करता हूँ, किसका x प्लस 1 और इसका dx करके इंटीग्रेशन करता हूँ तो रिजल्ट कितना आना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ से नहीं, ये इसका इंटीग्रेशन नहीं करना, क्योंकि इसका जो रिजल्ट का इंटीग्रेशन करना है। इसका रिजल्ट x प्लस 1 है, ये हाँ ये है x प्लस 1। x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना आ रहा था 1। अब 1 का मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो कितना आना चाहिए, x प्लस 1 आना चाहिए, है ना। तो फिर से मैं अगर मैं 1 का करूँगा तो 1 का करूँगा तो आपने 1 का भी करके देखा x ही आएगा। इसका मतलब कितना हुआ, आप 1 dx अगर इंटीग्रेशन करोगे तो फर्स्ट टाइम आपके पास कितना आया x आया, सेकेंड टाइम आप इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 लिख सकते हो। जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 था उसके लिए x प्लस 2, एग्जाम्पल नंबर 3 कौन सा था, जैसे ये x प्लस 2 वाला, इसका भी 1 था, मतलब इसका कितना आना चाहिए x प्लस 2 आना चाहिए। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो कितना आना चाहिए x प्लस 1 आना चाहिए, और इसका करूँ तो कितना आना चाहिए x। लेकिन हर टाइम आपको दिख कितना रहा है, वो दिख तो x ही रहा है। तो यहाँ पे 1 और 2 तो आपने एक्स्ट्रा जोड़े हैं ना, और एक्स्ट्रा इसलिए जोड़े हैं क्योंकि 1 और 2 का डिफरेंशिएशन करते हो तो 0 हो जाता है। तो ये कॉन्स्टेंट टर्म हमेशा होती है, हिडन टर्म होती है एक प्रकार से कॉन्स्टेंट, मतलब जो इंडेफिनिट इंटीग्रल जो भी होगा उसके अंदर ये एक टर्म होती है हमेशा हिडन। ओके,
वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, इन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हैं। देखिए पहली प्रॉब्लम हम कुछ इस प्रकार से लेते हैं, आपके पास ऐसे गिवन है कि आपके पास इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन ऐसे है इंटीग्रेट 5√x ये है, और उसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूं, तो सबसे पहले आप इसको लिखना सीखो। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, x है और यहाँ 5 लिखा है, इसका मतलब हुआ 1/5, x की पावर कितना है 1/5 है। अब मुझे इसका इंटीग्रेट करना है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा ना, x इसकी पावर 1/5 और dx, और ये उसका इंटीग्रेशन तो ऐसे ही होगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x⁻n dx इंटीग्रेशन क्या लिखते थे, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 और प्लस कोई भी कांस्टेंट c। ओके ठीक है, देखिए सोल्व करते हैं फॉर्मूला लगा के। तो फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे तो आपके पास जाएगा x 1/5 एक ऐड कर देंगे और 1/5 एक यहाँ ऐड कर देंगे, ये आपके पास हो जाएगा x 5 यहाँ पे, ये हो जाएगा 6/5 और डिवाइड बाई 6/5। इसको जब आप आगे सोल्व करोगे तो हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 6 और x⁻6 डिवाइड बाई 5। अब इस रिजल्ट में यहाँ पे जब आपने ये रिजल्ट इसका किया तो देखो इसमें कोई लिमिट नहीं थी, यहाँ कोई लिमिट नहीं थी, यहाँ कोई लिमिट नहीं थी, मतलब ये इनडेफिनेट है। तो इनडेफिनेट है तो इसके साथ एक कांस्टेंट भी आने वाला है c, तो प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c, प्लस यहाँ पे क्या हो गया c फॉर कांस्टेंट, और c का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे इस प्रकार से इसका रिजल्ट आ गया। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, मान लीजिए आपको इस प्रकार से गिवन हो, एक डेफिनेट इंटीग्रल का रिजल्ट ले लेते हैं, बाकी फिर आप कुछ अपनी प्रॉब्लम खुद कर लेना। आपके पास ऐसे दे रखा है इंटीग्रेशन 1 to ∞, ये लिमिट दे रखी है, और ये है 1 डिवाइड बाई x⁴ इंटू dx। इसको सोल्व करना है, देखिए कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन 1⁻∞, इसको सोल्व, x है इसको ऐसे लिख दूँ x⁻⁻4 dx, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, इसको ऊपर ले गया तो पावर माइनस हो जाएगी। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है, x की पावर -4 है तो +1 कर दूंगा, -4 + 1, और लिमिट कितनी हो जाएगी 1 to ∞। ये आपके पास हो गया x⁻³ और डिवाइडेड बाई कितना हो गया -3, और 1 से लेके लिमिट क्या होगी ∞। इसको आप लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो ना, 1 डिवाइडेड बाई या -3 नहीं -1 डिवाइडेड बाई 3x⁻³ लिख सकता हूँ, है ना, और इसकी हो गई 1 to ∞। अब हम लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट में क्या बताया था, इस x की जगह एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर इसकी जगह एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो एक बार हम लिखेंगे -1 3 और इन्फिनिटी की पावर कितनी होगी 3, माइनस और माइनस ही पहले से, ये कितना हो जाएगा +1 डिवाइड बाई 3, और x की जगह लिखूंगा 1 की पावर कितना 3। अब किसी के भी 1 डिवाइड बाई ∞, समथिंग बाई ∞ इक्वल टू क्या होता है 0, तो ये तो हो गया 0 और +1 डिवाइड बाई 3, 1 की पावर 3 ही हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ऐसे आप कोई भी प्रॉब्लम उसको सोल्व कर सकते हैं।